We derived sine 18 last class में. It was root 5 minus 1 by 4. And I asked to find cos 18. किया तुम लोगों ने? क्या आया cos 18? रूट 10 माइनस प्लस. ओके. तो ये तुमने किया हुआ यूजिंग साइन स्क्वायर 18 प्लस कॉस स्क्वायर 18 इज इक्वल टू 1, है ना? तो इसको यूज करके साइन 18 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. सो इट केम आउट टू बी 10 रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 ये डिवाइड बाय 4. परफेक्ट. फिर कॉस 36 कितना आया? हम्म. कॉस 36 निकालने के लिए वी कैन यूज कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है. पुट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री. थीटा को 18 सब्स्टिट्यूट कर दो. और 18 सब्स्टिट्यूट करके क्या आ रहा है? कॉस 36 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18. एंड देन व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस योर आंसर इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस, है ना? साइन 18 एंड cos 36 आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. आद्या महती, कैमरा ऑन करो. देन फॉर साइन 36. हाँ. cos 18 would be conjugate of sin 36. 10 minus 2 root 5 divided by 4. So that was the answer. मोर और लेस सारे क्वेश्चन हमने कर लिए. इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी थे. कुछ और बच्चे वो और कर लेते हैं. पेज 10 पे आओ. At the bottom you find question 2. Question 2 का A part, B part and C part. A, B and C. क्वेश्चन 2 नीचे देखो सबसे. हाँ, ये तीनों पार्ट. Good evening. हम्म. सर्कुलर है.
जस्ट कैमरा ऑन करो। एक मिनट बस। क्या क्वेश्चन? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। राइट साइड में क्या था, सीए बोलो। ठीक है। अब लुक एट द एंगल्स, लेफ्ट साइड में जो भी है वो सारे डबल एंगल फॉर्मूला अल्फा है, और जबकि राइट साइड में उसका एंगल आधा हो गया। तो कौन से फॉर्मूले से, आइडेंटिटी से एंगल हाफ होता है? आद्या, सी एन डी। तो यू कैन यूज सी एन डी फॉर्मूला। एक तो था स्क्वायर करके भी आंसर आएगा, वो लंबा है थोड़ा मेथड, इसको ओपन करके ना, इफ यू ओपन दिस इल बी लॉन्गर। Rather than opening it and solving, what you do is you apply cos C plus cos D and sin C plus sin D. Use cos C plus cos D and sin C plus sin D. ये अप्लाई करो, इजी हो जाएगा इससे तुम्हारा। होल स्क्वायर ओपन करके भी आंसर आएगा, बस वो तो लंबा मेथड होगा। सेकंड पार्ट भी है इसका, उसको हम होल स्क्वायर से कर लेंगे। बट हाफ एंगल यूज करके इजी है। cos C plus cos D कितना होता है जस? तो एक मिनट। टू देख के साइन बताओगी? याद नहीं है? टू कॉस सी प्लस ई बाई टू और साइन कॉस सी माइनस ई बाई। कैमरा ऑन करो। अथर्व तुम भी। तो वी यूज cos C प्लस cos D sin C प्लस sin D, ठीक है। ये यूज करके 2 स्टेप में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कर लो। जो भी आइडेंटिटी यूज करते हो, यू नीड टू राइट दैट आइडेंटिटी एंड दैट्स हाउ यू लर्न आइडेंटिटीज, अदरवाइज कभी भी याद नहीं हो पाएंगे। अदरवाइज यू ऑलवेज सी आइडेंटिटीज इन द बुकलेट, उससे कोई फायदा नहीं है। आइडेंटिटी शुड बी इन योर माइंड। तो cos अल्फा प्लस cos बीटा वुड बी 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर भी है। दिस वुड बी 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होल एंड cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर। अब जरा देखो क्या कॉमन आ रहा है कुछ। दोनों ब्रैकेट से कुछ कॉमन आएगा। एक तो 4, राइट। एक तो 2 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा, और क्या आ रहा है? ये आ रहा है कॉमन। दिस टर्म इज कॉमन। 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, एंड ब्रैकेट में क्या बचेगा? cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 विच इज 1। ब्रैकेट की क्वांटिटी 1 हो जाएगी बिकॉज यू नो द आंसर। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 एंड विच इज आर एच एस। तो इससे शॉर्ट हो गया ये। अब इसी का बी पार्ट हम दूसरे मेथड से करते हैं, होल स्क्वायर ओपन करके। कर लो। बी पार्ट में क्या करोगे? ओपन होल स्क्वायर एंड सॉल्व।
तो ऐसा करो, कौन सा कर रही हो, वाला कर लिया। अच्छा, इसको दूसरे मेथड से भी कर लो। ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी करो ओपन करके। नहीं कर लो, वो उससे भी आना चाहिए। For the second part, B part, we use the other method. अनन्या, मार्क्स मिल गए फिजिक्स के? हाँ सर, मैंने अभी चेक नहीं करा। तुमने बहुत गलतियां की हैं, छोटी 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 सिली मिस्टेक्स। डिफरेंशिएशन भूल गए तुम। पेपर ले लेना, दिखाना नहीं, ले लो, रखे हैं वहां पे। सर अभी क्या करना है? वही ट्रिको के क्वेश्चन। क्या कुछ बोल रही हो तुम? सर वो पहले कुछ पूछ रही थी। अच्छा, वो कह रहे थे कि अभी क्या करना है, पता नहीं आए थे। अभी तो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं ना, पेज 10 पे। ए बी सी, ए पार्ट कर लिया, बी बी पार्ट करो सेकंड मेथड से। सर मैं पूछने लगी थी, वो रिलेशंस का टेस्ट हुआ था संडे को। हाँ, हो गया। अच्छे से वो मैंने मैम को वैसे मैसेज किया था कि मैं मतलब बाद में दे दूँ। मैम ने मेरे को बस पूछा था कि कब दे सकते, उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया नहीं। बता दिया? नहीं, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, मैंने दिया नहीं उस दिन। चलो कोई मैंने बात नहीं, रिमाइंड, मैम को रिमाइंड कर देना, भेज देंगे तुम्हें पेपर, ठीक है। ठीक, वो वैसे पेरेंट्स वाले ग्रुप में आ गया होगा। क्वेश्चन पेपर नहीं आया होगा अभी, शायद हो सकता है आ गया हो। अथर्व ने दे दिया वो? क्या था यस सर, दे सेकंड? दिया। ओके, सेकंड क्या था बताना। प्लस है, कॉस बीटा होल स्क्वायर। हाँ, राइट। हम इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा, बट वी वुड ट्राई टू यूज सम अदर मेथड। नेचुरली जो चीज़ हमारे दिमाग में आएगी इस क्वेश्चन को देखते हुए, वो होगी कि वी ओपन दिस, है ना। तो लेट्स ओपन दिस, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। ए माइनस बी होल स्क्वायर से पहला ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, है ना। नेक्स्ट सेकंड ब्रैकेट ओपन करो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, राइट। दोनों ब्रैकेट ओपन करने के बाद कुछ हो रहा है, ये दोनों ऐड होके 1 हो जाएगा, ये दोनों भी ऐड होके 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सो दिस विल गिव 1 and 1, मतलब 1 + 1 2 हो गया। यहाँ से -2 कॉमन ले लो, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। तो 2 माइनस, ये किसकी आइडेंटिटी बन गई अब? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा किसकी आइडेंटिटी है? साइन कॉस सी ए अल्फा माइनस बीटा। हम्म, और फिर चुपके से 2 कॉमन ले लो। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, अभी भी एंगल अल्फा माइनस बीटा, जबकि राइट साइड में क्या है? जो मेरा आंसर चाहिए, आंसर हमारे सामने ही है। जो आंसर हमें चाहिए उसमें अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आ रहा है, एंगल हाफ हो रहा है। तो जरा रिकॉल करो, मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला दिया था, 1 माइनस 1 cos कॉस टू पाई। थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो सकती है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 थीटा क्या है हमारे पास? अल्फा माइनस बीटा। 2 थीटा की जगह वी हैव अल्फा माइनस बीटा। तो ये हाफ एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब थीटा क्या बन जाएगा एट दिस मोमेंट? थीटा इज अल्फा माइनस 2 थीटा इज दिस, तो अल्फा थीटा कितना हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा
1 minus cos 2 theta will become 2 sin square थीटा, मतलब हाफ एंगल में कन्वर्ट हो गया ये। वही आंसर आ गया। तो ये दो रिजल्ट्स बहुत काम के हैं। हाफ एंगल में जब भी कन्वर्ट करना है तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अदरवाइज जो हमने पहले किया था उससे तो आंसर आ ही जाता। अब इसका सी पार्ट करो। सी पार्ट क्या है? एल एच एस 60, राइट। यू नो द आइडेंटिटी ऑफ tan 3 थीटा, है ना? तो पहले तो तुम tan a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज करके इन दोनों को ओपन कर लो एल एच एस में। स्टार्ट फ्रॉम एल एच एस, open tan a plus b. Tan a plus b is tan a plus tan b over 1 minus tan a tan b. सेकेंड ब्रैकेट खोलो, सेम आइडेंटिटी, tan a tan b over 1 minus tan a tan b। tan 60 और tan 120 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। हम्म tan 60 तुमको मालूम है √3 होता है। tan 120 के लिए हम क्या करेंगे? tan 180 माइनस 60। सेकेंड क्वाड में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस tan 60 हो जाएगा। 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता है। दैट इज tan 120 इज -√3। और फिर उसके बाद ये जो दोनों टर्म्स है ना, इनका एलसीएम ले लेना। पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। एलसीएम ले लो। दे आर बेसिकली कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। साइन की गलती मत करना, आंसर आ जाएगा। tan 3 अल्फा तुम्हें ऑलरेडी मालूम है क्या होता है। राइट साइड में हमें चाहिए tan 3 अल्फा। याद है किसी को आइडेंटिटी? tan 3 थीटा।
पीछे मत देखो, बिना देखे याद बताओ। हम्म। यही था क्या? बेसिकली हमें ये चाहिए, राइट? सिंप्लीफाई करके ही आना चाहिए। टेक एलसीएम। हाँ, देख लेना, फिर इसका भी टेस्ट होगा। क्या करोगे? हम्म। मोशन 2D का भी तो टेस्ट होगा फिर। हुए ना भैया? क्या हुआ? आंसर नहीं आ रहा? फिर आ गए।
हम्म, ये हो गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना। किस वाले में? उसके अंदर कॉस ए प्लस कॉस बी हाफ दिया हुआ है, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 1/4। तो प्रूव करना है tan a प्लस बी अपॉन 2। इस वाले में। नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी नहीं कर रहे हैं। अब इसका एलसीएम तुमने ले लिया हुआ, एलसीएम लेके इसको भी क्लब कर लेते हैं फिर। तो ये आएगा 1 - 3 tan² अल्फा, है ना। बाकी इसको ओपन कर लो पूरा। √3 3 tan अल्फा, tan अल्फा √3 tan² अल्फा -√3 +3 tan अल्फा +tan अल्फा -√3 tan² अल्फा। कुछ टर्म्स कट जाएंगी। 3, इसको ओपन कर देना, कॉमन आ जाएगा 3, एंड आफ्टर दैट विल गेट 3 × 3 tan अल्फा -tan³ अल्फा over 1 - 3 tan² अल्फा, which is nothing but RHS. So, पेज 13 पे क्वेश्चन 18 करो। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं करना, है, डी पार्ट नहीं करना। डी पार्ट नहीं करना है। अच्छा। तो कौन से पार्ट्स करने हैं? पेज 13 में क्वेश्चन 18। फिर इसमें कोसेक 3 थीटा कर लेंगे, 60 हो जाएगा। कैसे करोगी? आपने वो लास्ट क्लास में एंड में कुछ कराया था ना कि उसको मल्टीप्लाई करके उसको नॉन एंगल में कन्वर्ट कर। एंगल को थोड़ी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, नहीं, वही। फॉर्मूला लगा देंगे ना, कोसेक 3 थीटा। करो, ट्राई तो करो, जैसे भी करना है करो, कोशिश करो, गिव इट ट्राई। नहीं होगा देन आई टेल यू, कोशिश करो।
कुछ हो रहा है? क्वेश्चन बोलना। √3 20। मतलब जो मैं प्रूव करना है, राइट साइड में 4 आ रहा है, मतलब ये सब कुछ हटना चाहिए। 20 में मालूम नहीं क्या होता है। एक काम करो, कुसेक और सेक को साइन कॉस में कन्वर्ट करके एलसीएम लो। कन्वर्ट कुसेक एज 1/sin, sec as 1/cos, take LCM, and try to convert this into some kind of identity. ठीक है? तो 1 - cos 20 sin 20 upon sin 20 आ रहा है। अब इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। 1/2 होता है sin 30, cos 60 भी होता है। √3/2 होता है sin 60 या cos 30। अच्छा, जो बाहर वाला √3 है उसको हाँ। उसके या साइन के टर्म्स में। हाँ, आइडेंटिटी बनाओ। तो sin 20 cos 20 तो मैं मालूम ही नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है, ये सारा कटना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। इन द न्यूमरेटर वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो अब जो न्यूमरेटर है √3/2, कैन यू राइट sin 60, है ना? न्यूमरेटर में √3/2 को हम sin 60 लिख देते हैं। ये 2 पर चला जाएगा 4, ये आ जाएगा sin 60 cos 20, इसको लिख देते हैं cos 60 sin 20। और 2 sin θ cos θ कितना होता है? sin 2 θ। तो डिनोमिनेटर होगा sin 2 θ, sin 2 × 20। ऊपर भी और नीचे भी। अब क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? तो sin a sin माइनस a minus b। So numerator is sin a minus b, sin 60 minus 20, and this is sin 40। ये कट जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है, sin 40 कट गया।
क्वेश्चन 5, पेज 8। ए बी ऑल पार्ट्स, ए का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दे रखा है फाइंड साइन थीटा tan theta if cos theta is 1 by 2 and theta is in, इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे ना, ये रहने दो, कर चुके हैं हम। हम्म। हम्म। इसका ये पार्ट करूं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट का ना। इसमें मल्टीप्लिकेशन थोड़ा मिस प्रिंट में लिख देता हूँ, साइन 6 थीटा टू द माइनस कॉस 6 थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू है ये, है ना, ये कर लेना। पेज लिखा हुआ है 11। हम्म। ये कंडीशनल आइडेंटिटी है, करते हैं अभी। इसमें cos a प्लस cos b करना इसमें है, जो फिफ्थ का ए पार्ट है। फिफ्थ का ए पार्ट क्या है बताओ मुझे। So cos 3 theta plus cos 5 theta plus कॉस, 3 theta हाँ। plus cos 5 theta हम्म। plus cos 7 theta कॉस 7 थीटा, plus cos 15 theta राइट, is इक्वल। equals to 4 cos 4 theta हम्म। cos 5 theta कॉस, 5 theta हाँ, cos 6 theta। राइट। अब एंगल्स आइडेंटिफाई करो, कौन कौन से एंगल्स तुम्हें चाहिए, राइट साइड में 4 5 6 चाहिए ना, तो यू कैन क्लब, यू कैन ट्राई टू क्लब So cos and apply cos c plus cos d। अगर हम 3 और 7 को करते हैं तो 5 आ जाएगा, पर 3 और 5 को करते हैं तो 4 आ जाएगा। अच्छा, ऐसा ना कर ले, 3 and 15 को कर लेते हैं, तो 15 - 3 12/2 6 हो गया,
7 + 5 12, 12/2 6 हो गया। मेरे ख्याल से ऐसे क्लब करके cos c + cos d लगाओ। यूज cos c + cos d LHS में। cos 15 theta plus cos 3 theta. This is cos 7 theta plus cos 5 theta. Cos c plus cos d. So will be 2 cos c plus d by 2 18 थीटा बाय 2 कितना हो जाएगा 9। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। cos c minus d by 2 cos 6 थीटा। तो काफी बार यूज कर लिया ना हमने फॉर्मूला। तो 2 cos c plus d by 2 12 theta by 2 that is 6 theta cos c minus 2 कितना हो गया 2 theta by 2 that is cos theta। कुछ कॉमन आ रहा है 2 cos 6 theta कॉमन ले लो। क्या बचा cos 9 theta plus अगेन यूज cos c plus cos d। दोबारा से cos c plus cos d यूज करो। 2 cos c plus d by 2 9 plus 1 theta 10 theta by 2 5 थीटा हो जाएगा 8/4 हो गया। आ गया आंसर। दिखाना वो क्वेश्चन। ये दूसरे ऑर्डर में भी हो जाना था। हाँ होना चाहिए। क्या ट्राई करना घर पे उसको फोन दो दिखाओ। अभी एक क्वेश्चन लिखो। बोर्ड पे कर रहा हूँ लिख रहा हूँ मैं। ट्रायंगल का मतलब हुआ a plus b plus c is 180। ये यूज होगा। Since it is a triangle, we can always use a plus b plus c is equal to 180। क्या करना चाहिए। LHS से स्टार्ट करोगे। या तो पहले स्क्वायर हटा दो, है ना। स्क्वायर कैसे हटता है याद आ रहा है कुछ। 2 cos square theta is 1 plus cos 2 theta। You can use this। तो cos square a/2 कितना हो जाएगा 1 plus cos a/2 1 plus cos b/2
1 प्लस कॉस सी बाय 2। ये आ गया। हम्म। बाय टू 1 प्लस कॉस टू ए बाय टू। एंगल ए बाय 2 है ना, तो उसका डबल ए हो जाएगा। सो पर दूसरी साइड पे हमने नीचे बाय टू, अच्छा क्योंकि वो टू ये नहीं दिया हुआ वहां पे। ये ऐसा है ना, अगर मैं 2 थीटा को ए लेता हूँ तो ए कितना हो जाता है, ए बाय 2 कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये सेम आइडेंटिटी बन गई तुम्हारी, 2 cos² ए बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए। एंगल हाफ हो जाता है हमेशा। तो मान लो cos² ए बाय 2 कितना हो गया, 1 प्लस कॉस ए बाय 2। तो अगर ए² बाय 2 तो वो डबल हो गया एंगल। अब इसमें क्या, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा, टू टू कॉस कॉस ए सी प्लस प्लस बी डी बाय बाई टू ए माइनस कॉस ए माइनस ए बी। माइनस बी बाई टू, राइट। दिस इज कॉस सी। अब यहाँ देखो तुम्हें ट्राइंगल दे रखा है ना, ए प्लस बी को कैन आई राइट 180 माइनस सी, है ना। ए प्लस बी को आई कैन राइट 180 माइनस सी। तो व्हाट इज ए प्लस बी बाई 2, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दो, 90 माइनस सी बाई 2, ठीक है। तो ए प्लस बी बाई 2 को तुम कैन राइट 90 माइनस सी बाई 2। और तुम्हें आंसर में क्या चाहिए, साइन सी बाय 2, साइन ए बाय 2, साइन बी बाय 2। कॉस 90 माइनस सी बाय 2 कितना होगा, व्हाट इज कॉस 90 माइनस थीटा, साइन सी बाय साइन सी बाय 2, मतलब साइन आ गया हमारे पास। लेकिन ये कॉस सी है, इसको भी साइन में कन्वर्ट करो। आइडेंटिटी याद आ रही है, कॉस 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। टेल मी कैन आई राइट कॉस सी एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2 और नॉट। सिंस मेरे को साइन सी बाय 2 चाहिए, कॉस सी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। किससे रिप्लेस करोगे, 1 माइनस, राइट। क्या आ रहा है, हम्म। तो 1 को तुम क्लब कर लो 3 के साथ, ये 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 साइन सी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक तो 2 कॉमन ले लो, तो ये कट जाएगा, 1/2। यहाँ बचेगा 2, इसमें उसमें से साइन सी बाय 2 कॉमन ले लो। अब हमारे पास बचा कॉस ए माइनस बी बाय 2 माइनस साइन सी बाय 2। यहाँ तक बात समझ में आ रही है।
हमें आंसर में साइन सी बाय टू चाहिए था, वो ऑलरेडी आ चुका है। तो अब इस साइन सी बाय टू का कुछ काम नहीं है। इस साइन सी बाय टू को वापस किस में कन्वर्ट कर दोगे? साइन सी बाय टू को कहना राइट कॉस ए प्लस बी बाय टू। देखो, इफ आई टेक कॉस ऑफ बोथ द साइड्स, तो कॉस ए प्लस बी बाय टू कितना हो गया? तो इस साइन सी बाय टू को हटाओ, क्योंकि एक साइन सी बाय टू ऑलरेडी आ चुका है। ए और बी चाहिए मुझे। इस साइन सी बाय टू को लिखो कॉस ए प्लस बी बाय टू। ये टू कट चुका है। टू प्लस साइन सी बाय टू cos a minus b by 2, and this is cos a plus b by 2. अब नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, या तो तुम यूज कर लो cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी, या तुम इसको ओपन कर दो cos a बाय टू माइनस b बाय टू माइनस cos a बाय टू प्लस b बाय टू। cos a प्लस b cos a माइनस b की आइडेंटिटी यूज कर लो, बट इजी होगा cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d क्या होता है? cos c माइनस cos d होता है टू साइन c प्लस d बाय टू। तो a माइनस बी प्लस बी बाय टू होल बाय टू सी प्लस डी बाय टू। देखो, इनटू साइन डी माइनस सी बाय टू। डी हमारा है ए प्लस बी बाय टू, सी है हमारा ए माइनस बी बाय टू। वी हैव यूज कॉस सी माइनस कॉस डी। पहले वाले में बी कट जाएगा, सेकंड वाले में ए कट जाएगा, एंड यू गेट योर आंसर। इसमें बी कट रहा है, इसमें ए कट जाएगा। इन क्वेश्चन को बोला जाता है कंडीशनल आइडेंटिटीज, बिकॉज में वी यूज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते थे। हम यहाँ पे क्या करते, इसको ये नहीं लिखते, इसको हम कन्वर्ट कर देते 1 माइनस साइन स्क्वायर सी बाय टू, क्योंकि हमें साइन सी बाय टू चाहिए था। तो वो भी कर सकते, एक दो स्टेप कम हो जाती है इससे। वापस कौन सा क्वेश्चन था? 6, पेज 11।
तुम्हारा कब है मैथ्स का? ये वाला कर रही हो? मल्टीप्लिकेशन है ये। लेफ्ट साइड में वी हैव साइंस टू द पावर 6 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 6 थीटा। हमारे दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब। और वी कैन राइट दिस वे ऑल्सो, साइन क्यूब थीटा होल स्क्वायर माइनस कॉस क्यूब थीटा होल स्क्वायर। पहले वाले में वी कैन यूज ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, है ना। सेकंड में वी कैन यूज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम ये कि सेकंड वाले में साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब फिर भी आएगा, तो बेटर होगा हम ये यूज करें। तो स्टार्ट फ्रॉम एलएचएस, यूज दिस। एंड आई होप तुम्हें ए क्यूब माइनस बी क्यूब पता है ना। नव्या बताएगी क्या है, बताओ, प्लस बता दो। हम्म। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। एक तो ये इस फॉर्म में याद कर सकते हो उसको। दूसरा होता है ए प्लस बी, इसको थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं। टू ए बी ऐड कर दो, टू ए बी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाता है ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। दिस इज बेटर टू यूज, ये ऐसे यूज की जाती है। लिख लो अभी। इन द केस ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस ए बी हो जाएगा। और इसको फर्दर रीअरेंज करोगे तो क्या होगा, इसमें माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी ऐड कर दोगे, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी होल क्यूब माइनस 3ab। ये भी कर सकते हैं, या फिर सिर्फ ए बी ऐड करके भी परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। ये यूज करो। ए इज साइन स्क्वायर थीटा, बी इज कॉस स्क्वायर थीटा। ये 10th का क्वेश्चन है ना? हम्म। ये 10th का क्वेश्चन है ना? सारे 10th के ही हैं, तुम लोगों ने किए हुए सब। पर नहीं, पर ये वाला तो था 10th में, शायद मैंने किया हुआ है मैंने। हाँ होगा, क्वाइट पॉसिबल। अब इसको रीअरेंज कर लो, सेकंड ब्रैकेट को। हम्म।
आपकी आवाज नहीं आ रही। हमने 2 sin² थीटा cos स्क्वायर थीटा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, एक टर्म इससे कट गई, ये हो जाएगा 1। तो दैट इज योर RHS। ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चंस कर रहे हैं, हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट हो गया आज, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट करा दिए मैंने। अब क्वेश्चन 5 पेज 10, डी पार्ट, डी का फर्स्ट पार्ट करो। इसमें दिया हुआ है कि x lies between 0 and 2 pi। फाइंड sin x/2, cos x/2 and tan x/2। First part, tan x is equal to -4/3। x lies in second quadrant। x lies in second quadrant का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 90 और 180 के बीच में है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, tan x पता है तो हम sin x भी निकाल सकते हैं, cos x भी निकाल सकते हैं, है ना। और फिर हाफ एंगल यूज करके sin x/2 cos x/2 tan x/2 आ जाता है। तो सिंस x lies in second quadrant, that means सेकंड क्वाड में ये वाला डिस्टेंस नेगेटिव होता है, tan इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव होगा। हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस होता है हाइपोटेन्यूज, सो 5 हो जाएगा।
तो यूजिंग दिस राइट ट्रायंगल आई कैन से दैट साइन एक्स कितना हो गया 4/5 एंड कॉस एक्स -3/5 ये आ गया। अब इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा 45 डिग्री x/2 एंड 90। x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब साइन x/2 कॉस x/2 tan x/2 तीनों पॉजिटिव आंसर आएंगे। ठीक है। तो अब हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हमें मालूम है आइडेंटिटी कॉस 2 थीटा कितना होता है 1 - 2 sin² थीटा। वी कैन यूज दिस ऑल्सो। ठीक है। अगर मैं 2 थीटा को एक्स ले लेता हूँ तो थीटा कितना हो जाएगा x/2। दैट मीन्स cos x would be 1 - 2 sin² x/2। cos x मेरे को ऑलरेडी पता है, तो यहां से तुम sin x/2 निकाल लो एंड इट विल बी पॉजिटिव। उसका पॉजिटिव वैल्यू तुम्हें लेना होगा बिकॉज इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो cos x है -3/5 ये हो जाएगा। तो 2 sin² x/2 कितना आ गया 8/5। 2 से 4 काट दो, रूट ले लो, sin x/2 की वैल्यू आ जाएगी ±2/√5। Since x/2 is in the first quadrant, it cannot be negative. देखो x/2 45 और 90 के बीच में है, तो इट कांट बी नेगेटिव। साइन x/2 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 2/√5। और once you get this you can find tan x/2 also, cos x/2 also। x/2 lies in the first quadrant। या तो आइडेंटिटी यूज कर लो या ट्रायंगल बना के भी कर सकते हो। 2/√5 बेस कितना हो जाएगा 5 - 4 बेस हो जाएगा 1। सो व्हाट इज cos x/2? इस राइट ट्रायंगल में cos x/2 वुड बी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। tan x/2 कितना होगा परपेंडिकुलर बाय बेस 2/1। उसका सेकंड पार्ट करो।
डन। हो गया इसका सेकंड पार्ट सभी का। Cos 6 is minus 1 by 3 and x lies in third quadrant. 180 से 270 के बीच में है ये। ये है ना। हाँ, थर्ड है ये। तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस वुड बी इन 270 का आधा कितना होगा? 135 सेकंड क्वाड में आ जाएगा x/2, है ना। तो पहले cos x ऑलरेडी दे ही रखा है, आइडेंटिटी यूज कर लो। cos x इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। cos x is minus 1 by 3, तो 2 साइन स्क्वायर x/2 is equal to 1 plus 1 by 3, that's 4 by 3। तो साइन x/2 कितना आ जाएगा? प्लस माइनस √2 by √3। अब सिंस इट्स सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन x/2 विल टेक एज पॉजिटिव √2 by √3। तो उसके बाद चाहे तुम ट्रायंगल यूज करके बाकी पार्ट सॉल्व कर लो, या आइडेंटिटीज से भी कर सकते हो, ठीक है। ये x/2 है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कितना आएगा? -1 आएगा। सेकंड क्वाड में tan भी नेगेटिव, cos भी नेगेटिव, तो tan कितना हो जाएगा? tan x/2 कितना आएगा? √2 by -1 माइनस √2। cos x/2 भी नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ये बाकी वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन 2, पेज 9। डी पार्ट, बी पार्ट, ए पार्ट।
सी तो हमने कर लिया था उसमें। अगर पेपर टफ आएगा उसमें एक क्वेश्चन आएगा। क्या दिया है बी पार्ट में? नब्बे बोलो। क्वेश्चन बी बी। कॉस 144। वैसे मैं कॉस 36 की वैल्यू पता है। √5 + 1/4 है ना। कॉस 72 को कैन यू राइट 90 - 18, है ना। cos 108 को you can write 19 + 18, and cos 144 को you can write 180 - 36। √5 + 1/4 होता है। तो दिस इज cos 36, ये कितना हो जाएगा? cos sin 18, दिस इज माइनस sin 18, and this is minus cos 36। cos क्या होता है? cos सेकंड में नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा cos² 36 sin² 18। cos 36 sin²18, दोनों एक दूसरे कॉन्जुगेट है ना। मल्टीप्लाई कर लो पहले। होल स्क्वायर कर दो।
ठीक है, बाकी क्वेश्चन करना, फिर अगली क्लास से नया चैप्टर शुरू करेंगे कुछ, या तो सीक्वेंस कर लेंगे हाँ जी। या कॉम्प्लेक्स। ओके, एंडिंग द क्लास। मुझे एक डाउट है, वो इससे से नहीं है, वो मतलब ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन पेपर अभी बुक से नहीं है। मेरे को भेज देना तुम, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके।